गाइस पिछला वीडियो कलेक्शंस फ्रेमवर्क के बारे में था जिसमें मैंने आप लोगों को कलेक्शंस फ्रेमवर्क के बारे में काफ़ी बातें बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ एरे इनफ नहीं है। अगर आप जिस डेटा के साथ हैंडल कर रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर जिस सिचुएशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इन अ वे कि आप लोगों को डेटा जो है किसी डेटाबेस से लेटर से मिल रहा है और आपको एक एक करके एंट्रीज मिल रही हैं और आपको एक एरे को बार बार एक फॉर लूप में बड़ा करते चले जाना है फिर लेटर से यूज़र कीबोर्ड से डेटा इनपुट कर रहा है और आपको एक एरे को एक्सटेंड करते जाना है। अगर आप लोग एक एरे बनाते हैं तो आप लोग उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में। अगर आप लोगों ने जावा की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी तो ज़रूर कर लेना, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कलेक्शन की क्लास है जो कि java.util पैकेज में से आती है वो किस तरह से इनहेरिट करती है किन किन और क्लासेस को और क्या हायरार्की है एग्जैक्टली इन सब चीज़ों की। मैंने आप लोगों को एरे लिस्ट के बारे में बताया, सेट के बारे में बताया, स्टैक, हैश मैप, वो क्या हायरार्की है वो उस बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा अमेजिंग डायग्राम दिखाऊंगा जो कि विकीपीडिया में है। मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाता हूँ और एंड दैट इज़ एन अमेजिंग डायग्राम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग देख कर ही समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी लिखूँगा जावा और कलेक्शन फ्रेमवर्क विकीपीडिया। ठीक है, मैं विकीपीडिया क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि विकीपीडिया पे एक अमेजिंग मैं इसको जितनी बार अमेजिंग बोलूँ उतना अच्छा है, एक डायग्राम है। ठीक है, तो java.util पैकेज के अंदर होती है एक कलेक्शन क्लास और कुछ इंटरफेसेस और ये उनकी हायरार्की है। व्हाई इज़ दिस डायग्राम अमेजिंग? मैंने क्यों बोला इसको अमेजिंग यार? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर देखो कलेक्शंस जो भी हमारे हैं जावा के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ये सारे कलेक्शन और इंटरफेसेस, इन्होंने किया क्या है कि इसको पूरी हायरार्की में मार्क करके यहाँ पर लिख दिया है। और इंटरफेस कौन सा वाला है, कौन सी वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कौन सी वाली कंक्रीट क्लास है, ये सब इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर बताता हूँ कि जो आईट्रेबल क्लास है हमारी, आईट्रेबल इंटरफेस है हमारा। हाउ डू आई नो इट इज़ एन इंटरफेस? क्योंकि इन्होंने इंटरफेस को येलो में मार्क किया हुआ है। तो जो आईट्रेबल इंटरफेस है हमारा उससे इनहेरिट होता है कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन भी एक इंटरफेस है, कलेक्शन एक क्लास नहीं है, कलेक्शन एक इंटरफेस है। अब क्योंकि कलेक्शन एक इंटरफेस है आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक दूसरे इंटरफेस से, आप एक नया इंटरफेस भी बना सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करी थी अपने इंटरफेस वाली वीडियो में, जो कि आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग रिवीजन लेना चाहते हैं। वैसे अगर आप लोग रिवीजन लेना चाहते हैं तो नोट्स भी हैं, मैंने नोट्स इसीलिए सप्लाई कर रखे थे कि यार आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने पलटो। और मैं एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप लोग जो है ये जो वीडियोज़ हैं उनको यहाँ से देख लो या फिर नोट्स की एक प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि आपके सामने जब रहते हैं ना नोट्स, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके सामने ये नोट्स रहें और टाइप कर करके इसको डाला हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि या तो आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर लो या फिर अगर आप लोग थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना चाहते हो, और ये पैसे मेरे पास नहीं आएंगे, ये पैसे आपके नज़दीकी जेरोक्स वाले के पास जाएंगे या जो भी प्रिंट आउट निकालता है उसके पास जाएंगे, उसको थोड़े पैसे दे दो और एक प्रिंट आउट निकालो इन नोट्स का। जो नोट्स हैं वो एग्जैक्टली फ्री हैं बट ये जो प्रिंट आउट है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आईट्रेबल एक इंटरफेस है, उसको इनहेरिट करता है कलेक्शन। उसके बाद कलेक्शन के अंदर हमारे पास आता है सेट, लिस्ट, क्यू, ये तीनों भी इंटरफेस है। बट एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन से बनती है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन से ही बनती है एब्स्ट्रैक्ट क्यू। और उसके बाद जो हमारी कंक्रीट क्लासेस हैं वो है हमारे पास ट्री सेट, लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही अभी, और एरे लिस्ट फॉर वेरिएबल साइज कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर, प्रायोरिटी क्यू, स्टैक, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो स्टैक है वो आती है वेक्टर क्लास से और दोनों ही कंक्रीट क्लास हैं। फिर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट सेट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये हायरार्की तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं। इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शंस होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे। इनफैक्ट जहाँ जहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और जहाँ जहाँ पर कंक्रीट क्लासेस हैं वहाँ पर भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करने ही वाले हैं। बट एक सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के दिमाग में भी होगा वो ये होगा कि क्या मुझे इसको रटने की ज़रूरत है, क्या मुझे इसको याद रखना पड़ेगा? क्या अगर कोई मुझसे खड़े खड़े पूछ ले कि यार एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट जो है वो किन किन क्लासेस से इनहेरिट होती हुई आई है, और अगर आप लोग ये नहीं बता पाए तो इज़ इट अ प्रॉब्लम? नो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे नहीं रटा हुआ है बट
हैविंग दिस डायग्राम एज अ रेफरेंस। अगर आप लोगों के दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात है कि यार विकीपीडिया पे एक कलेक्शंस का एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, या फिर codewithari.com पर मैंने ये वाला वीडियो देखा था जिसमें कि मैंने ये इमेज देखी थी, मैं इस इमेज को डाल दूंगा यहाँ पर लाकर, और नोट्स में भी आई ट्राई टू पुट इट, मैं डाल दूंगा नोट्स में इसको, पीडीएफ को एडिट करके मैं बीच में ये इमेज लगा दूंगा उसके, और आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़ आप लोगों के लिए। इसको मैं पेन से भी ड्रॉ कर सकता था, बट मैं इसको क्विकली पेन से भी ड्रॉ कर दूंगा। आई सी यार मैं कैसे इस काम को करूँगा, बट आप लोगों को पता है कि आपको ये कहाँ से उठानी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके इन सारी क्लासेस के बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन सी क्लासेस हैं और इनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सेट है, सॉर्टेड सेट है, फिर उसके बाद नेविगेबल सेट है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है देखने वाले हैं। और ट्री सेट, एरे लिस्ट, वेक्टर, जावा की डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह से एक्सेस करना है, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए ये हम लोग आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा, और आई ऑल्सो होप कि आप लोग जो है कलेक्शंस के इस डायग्राम को एक्सेस कर लेंगे। और उसी के साथ साथ मैं चैप्टर 15 के नोट्स भी बहुत जल्दी अपडेट करके डाल दूंगा सारे के सारे। तो अब हम लोग चलेंगे इंटेलिजा आइडिया के अंदर, और हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इन सारी की सारी क्लासेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ CWH_89। दिस इज़ आवर 89th वीडियो। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं न्यू में जाऊँगा, जावा क्लास में जाऊँगा, CWH_89_ कलेक्शंस में जाऊँगा और .java लिख कर एक क्लास बना लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है अपने इंटेलिजा आइडिया को अपडेट भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से अपडेट एंड रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा। अब अपडेट एंड रीस्टार्ट अगर मैं करूँगा तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होगा, मेरा इंटेलिजा आइडिया ज़रूर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो लेट मी अपडेट एंड रीस्टार्ट, बट कॉटलिन क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको अपडेट और रीस्टार्ट कर लूँगा। तो आई वेरी क्विकली फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं आप लोगों को ये प्रोसेस नहीं दिखाना चाहता, इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके मैं मेरे इंटेलिजा आइडिया रीस्टार्टेड वर्जन में आपके पास आता हूँ। तो यहाँ पर देखो बड़ी जल्दी इसने अपडेट कर दिया, द आईडी इज़ रेडी टू अपडेट रीस्टार्ट, यस रीस्टार्ट, ठीक है। तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, और जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा तब मैं जो है आप लोगों को वापस से दिखाऊँगा ये जब कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। तो ऑलराइट गैस, सो अपडेट कर लिया मैंने इंटेलिजा आइडिया, और अपडेट करते रहना चाहिए यार, क्योंकि यार अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इंटेलिजा आइडिया ज़रूरी नहीं है, आपको उसको अपडेटेड रखना चाहिए। अगर आप उसको अप टू डेट रखते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि कोई भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, फिर कोई भी इशू है, वो फिक्स कर देते हैं जो डेवलपर्स हैं इसके। एनीवेज, मैं यहाँ पर जल्दी से मेन मेथड बनाऊंगा। अब हमारा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो java.util पैकेज के अंदर होता है। तो इंटेलिजा आइडिया के अंदर अगर मैं एरे लिस्ट लिखता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो java.util.arraylist आ जाता है, और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली सेमीकोलन लगा दूंगा और इसको कमेंट आउट कर दूंगा यार, वरना ये एरर देगा मुझे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट अस से सेट, तो यहाँ पर देखो java.util.set, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट अस से ट्री सेट, ठीक है, तो यहाँ पर देखो java.util.treeset इंपोर्ट हो गया। तो ये java.util पैकेज के अंदर होते हैं सारे के सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसको मैं अभी जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जस्ट सो दैट इट लुक्स क्लीन। अब मैं यहाँ पर स्पेस दबा के इसको सेव करता हूँ। हम लोग आने वाले वीडियोस में एक एक करके इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लेना, नोट्स भी एक्सेस कर लेना। नोट्स मैंने टाइप करके वेबसाइट पर भी डाले हुए हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क विच हैज़ बीन पुट इनटू दिस कोर्स। आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करें, और अगर रिवीजन वगैरह करना है तो शुरू के वीडियोज़ देखने में बिल्कुल भी आप हिचकिचाएँ ना, क्योंकि हम लोग कोर्स में काफ़ी आगे आ चुके हैं। और अगर आप लोग को लगता है कि यार मुझे इंटरफेसेस नहीं आता, या फिर मुझे थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस नहीं आ रहा है, या फिर अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस थोड़ा सा मेरे दिमाग में बैठ नहीं पाया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यार आप लोग जो है एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें उस टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।